सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चित्रात्मक शैली के माध्यम से पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तनों की चर्चा की है, तो कहीं तालाब की, कहीं बादलों की बात की गई है, तो कहीं पेड़ों की। बच्चों, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने हम पाठकों को प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने की अनुभूति दी है। तो आइए बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, परिवर्तित अर्थात बदलना, प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति का रूप। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पर्वतों में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, यानी जब पर्वतों में वर्षा ऋतु आई, तो वहां पर जो प्रकृति का रूप था वो पल पल यानी हर पल परिवर्तित हो रहा था, अर्थात बदल रहा था। कैसे बदल रहा था? कभी बारिश हो जाती थी तो कभी धूप निकल आती थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार अर्थात करगनी के आकार की पहाड़ की डाल। करगनी हम कमर में बांधने वाले आभूषण को कहते हैं। सहस्र अर्थात हजार, दृग सुमन अर्थात पुष्परूपी आंखें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेखलाकार अर्थात करगनी के आकार के जो पहाड़ हैं वो सहस्र यानी हजार पुष्परूपी आंखों से देख रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलने निज महाकार। अवलोक अर्थात देखना, महाकार अर्थात विशाल आकार। अवलोक यानी देख रहा है बार बार। कवि कहते हैं कि पर्वत अपने हजार पुष्प रूपी आंखों से बार बार देख रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं? नीचे जलने निज महाकार। नीचे जो जल स्थिर है उसमें पर्वत अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ताल अर्थात तालाब, दर्पण अर्थात आईना। कवि कहते हैं जिसने अपने चरणों में तालाब को पाल रखा है वह तालाब कैसा लग रहा है? दर्पण सा फैला है विशाल। वो दर्पण की तरह विशाल फैला हुआ है और पर्वत के लिए दर्पण यानी आईने का काम कर रहा है। बच्चों, इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली की अधिकता है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।